नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड की विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक पारित। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल हुए भावुक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विजय पर चर्चा के दौरान नम हुई आंखें। कहा, मैं भी रहा राज्य आंदोलनकारी। नई दिल्ली में आयोजित G20 में क्राफ्ट बाजार की प्रदर्शन। उत्तराखंड के स्टॉल में यहां के उत्पादों की लगाई गई प्रदर्शनी। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट में लगे उत्पाद। बागेश्वर चुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश। 2024 के लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी बीजेपी। हल्द्वानी में पटाखे चलाकर मनाई खुशी। हल्द्वानी में रेरा और विकास प्राधिकरण को लागू कराने का विरोध। किसान और व्यापारियों ने बुद्धा पार्क में की नारेबाजी। कहा, यहां की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। देर रात तक चली सदन की कार्यवाही में विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सरकार को घेरा। वहीं मानसून सत्र के तीसरे दिन सरकार ने 11,321 करोड़ का अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक सदन से पारित कराए। इससे रुके हुए विकास कार्यों को जल्द बजट उपलब्ध हो सकेगा। अनुपूरक बजट में विभिन्न विकास कार्यों के साथ ही सड़कों की मरम्मत को 300 करोड़, आयुष्मान योजना के लिए 200 करोड़, नंदा गोरा देवी के लिए 95 करोड़, इंटर के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताबें को 68 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 40 करोड़ के साथ ही अन्य कई योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। सभी माननीय विधायकों का, विशेषकर विपक्ष के विधायकों का मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि जिन्होंने इस सदन की कार्रवाई को व्यवस्थित करने में अपना योगदान दिया। लेकिन आप जानिए, जिस प्रकार से हमारे सरकार के तमाम मंत्रियों ने और जो विपक्ष के सवाल थे, अनुपूरक प्रश्न थे, उसका बहुत संतोषजनक जवाब दिया। उसके साथ साथ आज वो ऐतिहासिक क्षण भी आया था कि जब अपने शहीद हुए उत्तराखंड के अमर शहीद, उन के और चिन्हित आंदोलनकारियों के जो परिजन हैं, उनको 10% क्षितिज आरक्षण की बात का जब विषय आया, तो मैं समझता हूं कि उस विषय पे सबने अपनी राय रखी, अपने अपने सुझाव दिए। हालांकि उसको विपक्ष ने और सभी लोगों के कथनानुसार उसको प्रवर समिति को सौंप दिया गया। वहीं सदन में राज्य आंदोलनकारियों आश्रितों के आरक्षण के विषय पर चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल भावुक हो उठे। इस दौरान उनकी आंखें आंसुओं से नम हो गई। डॉक्टर अग्रवाल ने राज्य आंदोलन के दौरान विकट परिस्थितियों में सक्रिय सहभागिता को याद करते हुए सदस्य विनोद चमोली और भुवन कापड़ी आदि की भावनाओं से स्वयं को संबद्ध किया और बहुमत होते हुए भी राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं को सम्मान करने के लिए प्रस्तावित विधेयक को प्रवर समिति को संदर्भित करने का अनुरोध किया। डॉक्टर अग्रवाल ने सदन के भीतर उन राज्य आंदोलनकारियों को याद करते हुए उस दौरान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित G20 क्राफ्ट बाजार प्रदर्शनी में उत्तराखंड के स्टॉल में यहां के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। उत्तराखंड के नोडल अधिकारी डॉक्टर MS सजवाण उपनिदेशक उद्योग विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के उद्योग विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल में उत्तराखंड राज्य के हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ अल्मोड़ा ट्वीड ऊनी स्कार्फ, डूडा शॉल, पिथौरागढ़ के ऊनी कारपेट, केदारनाथ और अन्य धार्मिक स्थलों की काष्ठ प्रतिकृति, नैनीताल एपण, उधम सिंह नगर की मूंज घास के उत्पाद, बागेश्वर के ताम उत्पाद, प्राकृतिक फाइबर जैकेट प्रदर्शित किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी में रेरा एवं विकास प्राधिकरण के विरोध में सैकड़ों किसानों और जमीन से जुड़े व्यापारियों ने बुद्धा पार्क में रेरा और विकास प्राधिकरण के चल रही तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर अपने विरोध की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। इस पूरे प्रदर्शन को लीड कर रहे ललित जोशी, संजय किलोरा ने अपनी बातों को मजबूती से रखते हुए कहा है कि हल्द्वानी की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग है। ऐसे में यहाँ पर रेरा और प्राधिकरण के लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी चला रहा है, जिसे यहाँ का किसान और जमीन से जुड़ा व्यवसायी नहीं मानेगा। वहीं प्रशासन और पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। काला कानून किसानों पे, छोटे किसानों पे थोपा जा रहा है। अगर आज खेती, आदमी ये सोचता कि मेरे पास जमीन है, बुरे वक्त में काम आएगी, और अगर कोई बुरा वक्त आएगा तो मैं बेचूंगा, या उसकी जैसे शादी होती है घर में, या कभी बीमारी होती है तो। लेकिन आज इस कानून के तहत जो है 5380 स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन कोई भी काश्तकार एक अपनी जिंदगी भर में जो है एक बार एक खाते से बेच सकता है, उससे अलावा नहीं बेच सकता। तो ये हमारी जमीन, हम उसके मालिक, और आज हमारे लिए ये ऐसा कानून लाया जा रहा है। तो इसके विरोध में जो है आज सारे किसान जो है, जो छोटे किसान हैं, वो सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हो गए हैं आंदोलन करते हुए। अब हम भी समझ रहे हैं बहुत शुरुआत के साथ हमारी सरकार को शायद इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो भीड़, दिनों दिन बढ़ती हुई जो भीड़ है, जो लोग समझ रहे हैं कि उनकी ही जमीन छीनने का नौबत आ गई। कुछ अधिकारियों ने मेरे ख्याल से कम्युनिकेट किया है देहरादून में, शायद मैं डीएम साहब की नहीं आई है, लेकिन जो लोग बहुत पहले से जमे हैं उनको सब पता है कि किस तरह से जमीन, लोगों, किसानों की जमीन को हथियार कर करके निजी निवेशकों की जो देने की जो तैयारी हो रही है, उसके खिलाफ आज ये धर रहा है। हमारा ये प्रदर्शन है, ये अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये हमारी झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है, अभी हम पिक्चर दिखाएंगे इनको। ये ट्रेलर रिलीज हुआ है आज, हमने दिखाया कि किसान क्या कर सकता है। किसान अपनी लड़ाई लड़ने खुद आया हुआ है। जिस तरह रेरा प्राधिकरण, रेरा के नियम में फंसा कर जिस तरह आपने धरती को गुलाबी करने का प्रयास किया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। प्रदेश के कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुमोदन के बाद शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से जनपद पौड़ी गढ़वाल के प्रभारी मुख्य कृषि अधिकारी अमरिंदर कुमार को स्थानांतरण करते हुए कृषि निदेशालय देहरादून में संबद्ध किया गया। कृषि सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी ने इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए हैं। विदित हो कि पिछले बुधवार को सोशल मीडिया और मीडिया में प्रसारित खबर का तत्काल संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्री ने पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में तैनात कृषि और भूमि संरक्षण अधिकारी को निलंबित कर दिया था। के माध्यम से, वो आपके माध्यम से एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, जो नवमी में गुंजा के तहत सड़क पर फेंकी हुई थी, और जिसमें प्रथम दृष्टया कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी अरविंद भट्ट, जो कोटद्वार के हैं,
वो इस मामले में लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं किसानों से संपर्क कर रहे हैं। और कल छुट्टी के दिन उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक वहां पर कोटद्वार में बुलाई और उसको तुरंत यहाँ पर अटैच किया जाए और मामले की विस्तृत जांच की जाए और जांच में जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। और आज उनको जो है वहां से यहाँ संबंध कर दिया, उसके आदेश हो गए और मामले प्रकरण की पूरी विस्तृत जांच हो रही है और जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 2405 वोटों से हराकर विजयी हुई हैं। जीत के बाद से उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा देखने को मिली है। हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में बागेश्वर उपचुनाव में मिली जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिष्ठान वितरित किया। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह विष्ट के नेतृत्व में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रताप विष्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत महिला शक्ति की जीत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा राज्य भर में किया जा रहे विकास कार्यों से बागेश्वर की जनता प्रभावित है और उन्होंने इस जीत से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज पर मुहर लगा दी है। जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को और माननीय हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सहित सभी जनता जनार्दन को आज की इस सुंदर जीत की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां और शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम से चुनाव में उतारने के लिए जुट गई है, जिसके लिए प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है, जिसमें जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश शुरू कर दी गई है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव चंद्रशेखर पांडे ने बताया कि इस बार उत्तराखंड के सभी स्थानीय निकाय चुनाव में सभी पदों के लिए आम आदमी पार्टी प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। बिना किसी पार्टी से गठबंधन के अपने दम पर आप निकाय चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। हाईकमान द्वारा प्रभारी उत्तराखंड के 100 प्रभारी देहरादून आए थे। वहाँ पर पूरे प्रदेश के सभी नेताओं की, सभी पदाधिकारियों की जो है वहाँ पर मंथन हुआ और उसमें ये निर्णय लिया गया कि आने वाले जो है नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निगम सभी में जो हम प्रत्याशी करेंगे और उसमें हम काम करेंगे। उसके अनुसार ये रणनीति बनी कि प्रत्येक विधानसभा में जो नगर पालिका जिसके अंतर्गत आती है, नगर पंचायत आती है या नगर निगम आते हैं, जाके लोग जो है वहाँ पर वो सबसे करेंगे, लोगों को बोलेंगे, क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी, हम आम आदमी को चुनना चाहेंगे। आम आदमी जो जीत वो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट है। लगातार हम संपर्क कर रहे हैं, लोगों से भी संपर्क कर रहे हैं, तमाम जनता से भी मिल रहे हैं कि जनता का रुख भी ले रहे हैं कि कौन इसको वो कर सकता है। हम ये चाहेंगे कि हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, तो आम आदमी ही हमारा इसमें कैंडिडेट होगा, वो। वहीं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन कार्यक्रम योजना के तहत उदीयमान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति के लिए नगर निगम स्तर पर हरिद्वार में आयोजित हुई, जिसमें नगर पालिका शिवालिक नगर में अंडर 14 वर्ष से 21 वर्ष तक के 6 लड़कियां और अंडर 14 वर्ष से 21 वर्ष तक 24 लड़कों का स्टेट लेवल का चयन हुआ। प्रोत्साहन हेतु प्रति माह प्रति खिलाड़ी 2000 रुपए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। हमारे आज से स्टार्ट हुआ ब्लॉक लेवल पे, तो आज की जो है हमारे नगर निगम और नगर पालिका की प्रतियोगिता चल रही है ब्लॉक लेवल में, जो एक हमारी बल्ला कॉलेज में, बल्ला स्टेडियम में हो रही है और दूसरी हमारी राजकीय विद्या मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर में चल रही है।
8 और 9 को है। तो इसमें 200 खिलाड़ियों का चयन होना है इस प्रतियोगिता में, जिसमें से ब्लॉक लेवल से नगर पालिका नगर निगम से बच्चे आएंगे और जो सेलेक्ट होंगे उनका स्टेट लेवल का ट्रायल हमारा 14, 15, 16 को रोशनाबाद स्टेडियम में होगा। हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर की बन रही है डीपीआर। मुख्यमंत्री ने कहा उन्होंने कहा कि कॉरिडोर से पर्यटन बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। गंगा के घाटों की तर्ज पर यमुना के घाटों को भी विकसित किया जाएगा। उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या में निरंतर इजाफा किया जाएगा। अवस्थापना सुविधाओं का विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे पर तेजी से कार्य चल रहा है। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत प्रथम चरण में 16 मंदिरों को लिया गया है। चारधाम यात्रा की तर्ज पर मंदिर माला मिशन के तहत पर्यटन को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट इस वर्ष 27 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे। धाम के कपाट खुलने से लेकर अभी तक बद्री धाम में रिकॉर्ड 12,18,527 तीर्थयात्री अब तक दर्शन कर चुके हैं। हालांकि पिछले दिनों बारिश के चलते तीर्थयात्रियों की संख्या में जो कमी देखी गई थी, लेकिन विगत कुछ दिनों से बद्रीनाथ धाम के मौसम में परिवर्तन हुआ है। धूप खिल चुकी है और साथ ही तीर्थयात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश कोड का कहना है कि आने वाले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थयात्री भगवान बद्रीनाथ में मौजूद रहेंगे, जिन तीर्थयात्रियों की व्यवस्थाएं लगातार मंदिर समिति कर रही है। अंकित हत्याकांड में होने वाली गवाही वकीलों का कार्य बहिष्कार से नहीं हो सकी। 15 सितंबर की तारीख निर्धारित की गई है सुनवाई के लिए। अंकित हत्याकांड मामले में अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश कोर्ट में होनी थी सुनवाई। 2 गवाह चंद्र किरण और सचिन सिंह को गवाही के लिए बुलाया गया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय पंत ने कहा कि अगली सुनवाई के लिए गवाहों को समन भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस द्वारा वकीलों पर किए गए लाठीचार्ज के दोषी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होने के बाद भी वकीलों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज एक बार फिर उत्तराखंड बार काउंसिलिंग के आह्वान पर वकीलों ने न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर अपना रोष जताया और वहीं डोईवाला में भी बार काउंसिलिंग ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर परवा दून बार संघ ने न्यायिक कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हुए डोईवाला तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजते हुए मांग की गई। जिस तरह से आज वकीलों के साथ नाइंसाफी हो रही है और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उससे बंद कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। विश्वास नहीं है इस बात का। अगर कोई रिटर्न में कोई आदेश होता तो मान लिया जाता, क्योंकि ऐसे ही वर्बली कहने से जो है कोई असर नहीं पड़ता बात का। तो जानबूझ के पुलिस हाँ बिल्कुल जानबूझ के कर रही है। आंदोलन हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। डिमांड तो हमारी यही है, एक तो वो जो झगड़ा हुआ है वहाँ पे हाँ दोषी है, उन्हें सजा दिलाई जाए। और यहाँ देहरादून में जो है ये भी कांड हुआ है रजिस्ट्री वाला, इसमें जो है वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। इस और जितने भी अधिकारी हैं जो बड़े अधिकारी हैं उन्हें सबको बचाया जा रहा है। निष्पक्ष रूप से जो है इसका वो होना चाहिए। काउंसिल ऑफ उत्तराखंड ने पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता संघ जितने भी हैं, जितनी बार हैं, सबसे आह्वान किया है कि जो हापुड़ में पुलिस लाठीचार्ज हुआ है, जो बर्बरता हुई है, और उसके बाद सरकार से मांग करने के बाद भी जो कार्रवाई नहीं की गई है उसके खिलाफ, और रुद्रपुर में भी अधिवक्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, और देहरादून में भी जो चर्चित भूमि घोटाला है उसमें सिर्फ अधिवक्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जो आला अधिकारी हैं उनको सरकार बचाने का काम कर रही है। इसको ध्यान में रखते हुए आज विरोध स्वरूप आज पूरे उत्तराखंड के अधिवक्ता हड़ताल करें।
एक नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड की विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। अनुपूरक बजट समेत 12 विधेयक हुए पारित। विपक्ष ने तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री अग्रवाल हुए भावुक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण विषय पर चर्चा के दौरान नम हुई आंखें। कहा, मैं भी रहा राज्य आंदोलनकारी। नई दिल्ली में आयोजित G20 में क्राफ्ट बाजार के प्रदर्शन। उत्तराखंड के स्टॉल में यहां के उत्पादों की लगाई प्रदर्शनी। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के लगे उत्पाद। बागेश्वर चुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश। 2024 के लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ उतरेगी बीजेपी। हल्द्वानी में पटाखे चलाकर मनाई गई खुशी। हल्द्वानी में रेरा और विकास प्राधिकरण को लागू कराने का विरोध। किसान और व्यापारियों ने बुद्धा पार्क में की नारेबाजी। कहा, यहां की भौगोलिक स्थिति कुछ अलग। इसी के चलते अब सूरतगढ़ की नई धान मंडी के अंदर है जो उत्तराखंड के हैं जो सीएम पुष्कर धामी हैं वो यहाँ पर आएंगे और एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा है सैनिक सम्मान समारोह। ये पंचायत समिति के डायरेक्टर हैं राहुल लेगा, उन्होंने रखा है और इसी के दौरान यहाँ पर एक गायक कलाकार भी आएंगे और लोगों को मनोरंजन भी करेंगे और उसके बाद में सीएम पुष्कर धामी है जो करीब 11 बजे यहाँ सूरतगढ़ पहुंचेंगे और उसके बाद में सैनिक सम्मान में भाग लेंगे कार्यक्रम में और उसके बाद पश्चात पुष्कर धामी का है जो यहाँ पास में ही गांव मानसर है वहां पर उनका भोजन का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद में पुष्कर धामी है जो वापस अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। प्रीति विजय, खबर पर तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।